अस्सलाम वालेकुम। ये जो $8,477 आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इस एडस्टीरा के अकाउंट के अंदर, ये सारी की सारी अर्निंग्स फेसबुक की है, ठीक है? अब फेसबुक पे काम किस तरह से करना है, फेसबुक पे जो लिंक ब्लॉक हो रहे हैं, उनको हमने कैसे ठीक करना है, ये सारी चीज़ें हमने कैसे देखनी है, एक कंप्लीट सेटअप कैसे बनाना है, जिनसे हम एक अच्छी अर्निंग्स कर सकें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बताने लगा हूँ, तो वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो $8,477 में से $8,484 मुझे मिल चुके हैं, ठीक है? ये एडस्टेरा ने मुझे पे कर दी हैं, बाकी मेरे अकाउंट के अंदर अवेलेबल हैं। मैं इसको आप लोगों को रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ, ये कोई इंस्पेक्ट एलिमेंट नहीं है, ये रियल अर्निंग्स हैं, ठीक है? मोबाइल में भी शो करवा दूँगा, मैं अक्सर जो मेरा ग्रुप है उसका व्हाट्सएप का, उसमें भी मैं अपना ये वाला अकाउंट जो है ना, इसके स्क्रीनशॉट सेंड करता रहता हूँ। अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं कर रहा, क्योंकि एक लिंक ब्लॉक का इश्यू चल रहा था काफ़ी टाइम से, ठीक है? अभी भी चल रहा है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, एक जहाँ पे एरर आ जाता है, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर होता है, तो इसका भी सॉल्यूशन है। सबसे पहले तो आप लोगों ने एडस्टीरा का जब अकाउंट क्रिएट करना है, तो आप जब उसमें अपना स्मार्ट लिंक बनाते हैं, उसमें हमें एडस्टीरा का अकाउंट क्रिएट करना तो तकरीबन सभी को आता होगा, नॉर्मल सा है। आप लोगों ने सिंपल अपना ईमेल, यूज़र नेम देना है, आप लोगों का अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये 3 डॉट पे क्लिक करके, 3 लाइन्स पे क्लिक करके आप लोगों ने आ जाना है जी यहाँ पे नीचे आ जाना है स्मार्ट लिंक्स के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे हमने जो अपना टोटली काम करना है ना, वो सारे का सारा हमने करना है अपने स्मार्ट लिंक पे। अब होगा क्या कि जैसे एक एडसेंस का एक है अकाउंट आपका, उसकी आपको एड्स मिलती हैं, कोड्स मिलते हैं, उनको आप अपनी वर्डप्रेस के अंदर जाके या अपनी वेबसाइट के एचटीएमएल में जाके लगा देते हैं, तो उसकी एड्स आपकी वेबसाइट पे शो होने लग जाती हैं। तो जब यूज़र उस पे आता है, तो उसके सामने एड्स शो होती हैं, जो कि हमारे इंप्रेशंस अकाउंट होते हैं और हमें अर्निंग्स होती हैं। उसको हमने मोनेटाइज़ करना होता है, एडसेंस का अप्रूवल लेना होता है, तो वो एक बड़ा ना डिफ़िकल्ट काम है। इसमें भी अब हम 2 तरह से अर्निंग्स कर सकते हैं। एक तो हम स्मार्ट लिंक बना के कर सकते हैं, और सेकंड हम इसमें जो है ना वेबसाइट पे एड्स लगा के कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो हाईएस्ट सीपीएम मिलता है, वो सिर्फ स्मार्ट लिंक से मिलता है। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ न्यू यूज़र्स भी होंगे जिन्होंने एडस्टेरा का सुना ही पहली दफ़ा होगा, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। अब स्मार्ट लिंक जो होता है, इसमें क्या होता है कि हमें ये एक एडस्टेरा वाले लिंक दे देते हैं, ठीक है? उस लिंक के अंदर इनकी एड्स लगी होती हैं ऑलरेडी, ठीक है? मीन्स कि हम उसे कह सकते हैं कि वो जो लिंक है, वो ऑलरेडी मोनेटाइज्ड होता है। हमने उसको शॉर्ट करके सिंपल अपने सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट पे शेयर करना होता है, और उस पे जो क्लिक्स आते हैं, वो इंप्रेशंस काउंट होते हैं, और उसकी अर्निंग्स हमारे इस अकाउंट के अंदर ऐड होती है। अब एडस्टेरा के 2 तरह के लिंक्स होते हैं, एक होता है अडल्ट और एक होता है मेन स्ट्रीम। सॉरी, एक होता है अडल्ट और एक होता है मेन स्ट्रीम। अब अडल्ट में क्या होता है, जब आप लोग यहाँ से लिंक क्रिएट कर रहे होंगे, ये 2 ऑप्शंस आपके पास होंगे, इन दोनों में से कोई एक आप लोगों ने सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल, आप लोग अडल्ट सेलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं, आप लोगों का लिंक क्रिएट हो गया। अब होगा क्या, जब आप उसको शॉर्ट करके कहीं भी पेस्ट करेंगे, यूजर उस पर क्लिक करेगा, तो उस यूजर के सामने जो एड्स शो होंगी एडस्टीरा वालों की तरफ से, वो अडल्ट एड शो होंगी, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि हमारा लिंक हो जाता है ब्लॉक। फेसबुक उसको 1 दिन या 2 दिन रखता है, उसके बाद फेसबुक उसको भई डिटेक्ट कर लेता है। जब डिटेक्ट करता है, तो उस लिंक को रिमूव कर देता है, साथ में हमारी वो वाली आईडी भी हो जाती है खराब। अब इसमें अक्सर लोगों के माइंड में एक ये चीज़ होती है कि ये हमारा जो यूआरएल शॉर्टनर है ना, ये नहीं ठीक है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। हम ये वाला यूआरएल शॉर्टनर यूज़ कर लेते हैं, शायद इससे हमारा जो है लिंक ठीक हो जाए। हम बिटले यूज़ कर लेते हैं, हम कोई और शॉर्ट यूआरएल डॉट ऐड कर लेते हैं। ऐसा भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने तकरीबन हर तरह से तजुर्बा किया, अपना एक्सपीरियंस है हमारा, हर यूआरएल शॉर्टनर यूज़ किया है, हर तरह के कोड्स हमने बनाए हैं, अपने भी बनाए हैं, लेकिन असल जो मेन मसला होता है, वो एडस्टीरा के लिंक के अंदर होता है। इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप जितने मर्जी रीडायरेक्ट बना लें, वेबसाइट्स पे जितना मर्जी उसको रीडायरेक्शन उनकी लगवा लें, लेकिन लिंक आप लोगों का फिर भी फेसबुक डिटेक्ट कर लेता है। तो अब फेसबुक जो लिंक डिटेक्ट करता है, वो जब उसको करके जब उसमें से अडल्ट एड्स देखता है, उस लिंक को वो रिमूव कर देता है। अब अडल्ट एड्स होती हैं, ये सिर्फ अडल्ट वाले ऑप्शन सेलेक्ट करने से नहीं आती। अक्सर ये होता है कि मेन स्ट्रीम में भी अडल्ट एड्स आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अडल्ट एड सेलेक्ट करता हूँ, ऐड किया, ये तो हमारी अडल्ट एड्स आ गई हैं। अगर मैं मेन स्ट्रीम यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद क्या होगा, लिंक मेरा बन जाएगा। अब वो लिंक मैं डालूंगा फेसबुक पे जब उस पर थोड़ी बहुत ट्रैफिक आएगी, लाइक 400-500 बंदा डेली का उस पर क्लिक कर रहे हैं, तो होगा क्या, जब उस पर आपकी ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी, तो एडस्टीरा वाले क्या करते हैं, आपके मेन स्ट्रीम लिंक के अंदर भी गैम्बलिंग एड्स और अडल्ट एड्स डाल देते हैं। ठीक है, खुद से डाल देते हैं, क्योंकि उनको तो ट्रैफिक मिल रही होती है ना, तो उन्होंने अपने अडल्ट जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, उन्हें भी तो कुछ ना कुछ इंप्रेशन देने होते हैं, तो वो आपके मेन स्ट्रीम के अंदर भी डाल देते हैं। जैसे ही आपके मेन स्ट्रीम लिंक के अंदर आपकी अडल्ट एड्स आती हैं, फेसबुक आपका फौरी से लिंक उड़ा देता है जी वहां से। अब
इसका जो सोल्यूशन है ना वो ये है कि आप लोगों ने चैट जीपीटी के पास चले जाना है या कोई भी एआई टूल उस पे आपने चले जाना है, आपने उन्हें उर्दू में ये सारी चीजें बतानी है कि भाई हम इस तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। एड शीरा के लिए एक मैसेज बनवाना है आप लोगों ने कि हमारा जो लिंक है हम इसको फेसबुक पे लगाते हैं, फेसबुक इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फेसबुक की एआई साइबर सिक्योरिटी जो है वो इसको रिमूव कर देती है या वो सेक्सुअल कंटेंट करके उसको रिमूव कर देता है। तो इस लिंक में आप लोगों ने जो गैम्बलिंग एड्स हैं वो नहीं लगानी, जो अडल्ट एड्स हैं वो नहीं लगानी। अगर आप गैम्बलिंग एड्स लगाएंगे, अडल्ट एड्स लगाएंगे तो हमारा जो लिंक होगा इसको फेसबुक रिमूव कर देगा, हमारी ट्रैफिक आप लोगों की तरफ नहीं आ सकेगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने कंप्लीट मैसेज बना के एक क्लियर हो, जिससे एड शीरा का जो बंदा होगा उसको समझ आ जाए कि भाई ये करवाना क्या चाह रहा है। आपने अडल्ट एड्स, गैम्बलिंग एड्स, ये जितने भी गेमिंग की ये जैसे जो गेम्स चली हुई हैं इनकी एड्स को अपने लिंक से खत्म करवाना है। एक क्लीन इंटरफेस होना चाहिए आपकी एड्स का, आपने खुद उस पर क्लिक करके कोई वीपीएन लगा लेना है चेक करने के लिए। यूएसए का लगा लिया कि यूएसए के वीपीएन पे कैसी एड्स आ रही हैं, यूएसए पे, यूके पे कैसी आ रही हैं, जर्मनी पे कैसी आ रही हैं, वो एक आप लोगों ने टेस्ट करके उसके बाद आप लोगों ने अपना लिंक लगाना स्टार्ट कर देना है। फिर क्या होगा, आपके लिंक पे अडल्ट एड्स नहीं आएंगी और आप लोगों का लिंक ठीक रहेगा। ठीक हो गया जी, ये था हमारा एड शीरा का लिंक जो है इसका सोल्यूशन। अब ये जो एड शीरा वाले क्या देते हैं जी, हमने उस पर खत्म कर दी है एड्स। अब वो जो लिंक होता है ना वो कम से कम 15-20 दिन चल जाता है, ठीक है। उसके साथ आपने अपनी जो फेसबुक आईडीज हैं उनका सेटअप थोड़ा सा इंक्रीज करना है। अब फेसबुक का कंप्लीट जो है मैं आप लोगों के लिए अपने इसी चैनल पे लेके आऊंगा कि आप लोगों ने जो है कैसे काम करना है फेसबुक पे, कैसे आप लोगों ने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊंगा यहाँ पे। तो आप लोगों के पास कितनी आईडीज होनी चाहिए, कैसा सेटअप हो, ताकि आपकी लाइक आपके पास 10 आईडीज हैं, आपकी 5 खराब हो गई हैं तो 5 बैकअप पे पड़ी हो, फिर वो एक टाइम बता देते हैं, फेसबुक वाले रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि इतने दिन बाद आपकी ये वाली आईडी ठीक हो जाएगी। तो उसी हिसाब से फिर आप लोगों को लेके चलूंगा और सारी चीजें बताऊंगा। और इससे आप लोग डेली के जो है ना, ज्यादा नहीं, 5, 6, 7, 8, $10 तक इजीली बना सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फिर बंदा काम को इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे, तो वो फिर बंदे की अर्निंग्स बढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो इसका और भाई कोई सोल्यूशन नहीं है लिंक वाला। अगर आप कमेंट में भी डालेंगे, कमेंट में भी लिंक रिमूव होगा, ठीक है। अगर उसमें अडल्ट एड्स होंगी तो जहां मर्जी स्टोरी पे लगाएंगे वो भी होगा, अगर आप जहां पे भी पोस्ट करेंगे अडल्ट एड्स आएंगी तो वो रिमूव होगा। अब इसका एक अल्टरनेट है मोनीटैग। अब मोनीटैग का जो लिंक है ना उसमें गैम्बलिंग एड्स या अडल्ट एड्स नहीं होती हैं, तो उसका लिंक जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चल जाता है, मतलब महीना 2 महीने अगर उसका लगाते रहें तो उस पर हमारी पोस्ट वगैरह रिमूव नहीं होती है। तो एड शीरा का जो मजा है वो अपना है, मोनीटैग का अपना है। मोनीटैग का बस ये है कि वो अकाउंट ब्लॉक बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है, मतलब एवं ही कर देते हैं अगर हम सही भी ट्रैफिक दे रहे हैं फिर भी कर देते हैं, चलते रहे तो चलते रहे, लेकिन जब अकाउंट ब्लॉक करें तो फिर रीजन भी नहीं बताते, अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, तो वो जितनी अर्निंग पड़ी होती है वो सारी जाया हो जाती है। एड शीरा का ये मसला नहीं है, एड शीरा का सिर्फ एक लिंक वाला मसला है, लेकिन अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपका लिंक कम से कम 15-20 दिन चल जाया करेगा, जिससे आपका अच्छा रेवेन्यू $100-150 आप लोगों का इजीली बन जाया करेगा। तो अगर आप लोगों ने वो पूरा एक कंप्लीट फेसबुक का मेथड लेना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट में भी आप लोगों ने बता देना है, मैं आप लोगों को कंप्लीट मेथड इसी अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोगों ने वहां से जाके मेरा वो वाला ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं, जो पहले से काम कर रहे हैं उन्होंने अगर कोई मसला मसाइल आ रहा है या अगर किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वो भी कर सकता है, जो कि मैं अपने यहाँ पे चैनल पे पब्लिश कर सकूँ ताकि दूसरों की भी हेल्प हो। अल्लाह हाफिज।